हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएसके स्टडी में। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता है तो 3 से या 5 नंबर से कम नहीं आता है। तो ये टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा के डाल लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। जब कोई समान परंतु विपरीत आवेश जब कोई समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प या सूक्ष्म दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव जब कोई समान मतलब दो आवेश जिनका द्रव्यमान समान हो परंतु विपरीत आवेश, जब कोई समान परंतु विपरीत आवेश, आप यहाँ समझिए जैसे हमने दो आवेश लिए, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो वो विपरीत परंतु समान आवेश होते हैं, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी, उनकी जो दूरी होगी वो बहुत सूक्ष्म और बहुत अल्प, बहुत छोटी दूरी पर होंगे। तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। माइनस क्यू आवेश और मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है, और इसके अक्ष को बढ़ाने पर, ये इसका अक्ष है, इसके अक्ष को बढ़ाने पर एक बिंदु P और इसके बाद यहाँ से यहाँ की दूरी वो L होगी। ये पूरी दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी L होगी। ये इसका केंद्र मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी, यहाँ मध्य बिंदु से बिंदु P की जो दूरी है वो R है, ठीक। और माइनस, और यहाँ अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिंदु P से माइनस क्यू की ओर होगी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है तथा धन आवेश से दूर होती है। ऋण आवेश की ओर होती है तथा धन आवेश से दूर की ओर होती है। तो ये तीव्रता प्लस के कारण, तो
माइनस, जो माइनस तीव्रता है वो अंदर की ओर होगी तो इसको हम ले लेते हैं E1, और जो बाहर की होगी उसे हम ले लेते हैं E2। तो आप अपनी कॉपी में लिखें माना, माना डाल के लिखें माना। हाँ, ये वाली दूरी, सॉरी ये वाली दूरी, जो पूरी दूरी है ये 2L है। अब लिखें माना, जब माना दो विपरीत परंतु समान आवेश, माना दो विपरीत मतलब माइनस प्लस विपरीत, माना विपरीत परंतु समान आवेश, माना दो विपरीत परंतु समान आवेश अल्प दूरी 2L पर रखे हैं, जिसके केंद्र से बिंदु P की दूरी R है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में आराम से लिखें माइनस, हाँ ये जो माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस और प्लस जो चिन्ह है ये विपरीत आवेश को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप लिखें अपनी कॉपी में कि समान परंतु, माना समान परंतु विपरीत आवेश 2L दूरी पर, इनके बीच की दूरी 2L है, माइनस क्यू तथा प्लस आवेश के बीच की दूरी 2L है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P पर, बिंदु P की जो दूरी है वो R है, और बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी है। तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर E1 होगी, तथा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बाहर की ओर E2 होगी। तो अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये हमारे पास फार्मूला है निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी जरा मार्कर गिर गया है, मैं उठा के आते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हमें, इससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लिखते हैं E1, माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता थी वो E1 थी। तो हम लिखते हैं E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखिए यहाँ पे मध्य वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी R थी, तथा माइनस Q से मध्य बिंदु की दूरी L थी। तो इन दोनों दूरियों को प्लस करने पे हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R + L का होल स्क्वायर। ये हमें माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल गया। अब इसी प्रकार, और यहाँ पे एक और डाउट सबका रहता है कि ये क्यू माइनस है और यहाँ पे प्लस क्यू क्यों है, इसलिए प्लस क्यू क्यों लिया गया है। जो यहाँ पे माइनस और प्लस के साइन लिए गए हैं ये सिर्फ विपरीत और विपरीत चिन्ह को दर्शाने के, विपरीत आवेश को दर्शाने के लिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने के लिए लिया गया है। इसीलिए यहाँ पे माइनस और क्यू नहीं रखा जा रहा है। अब प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब प्लस क्यू के कारण जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी थी वो E2 थी। तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखिए हमें ये वाली दूरी फाइंड करनी है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी जो है वो R है। तो हमें ये वाली दूरी फाइंड करनी है, तो हमें ये भी दूरी L है। तो इन दोनों, इस दूरी से इस दूरी को घटाने पर हमें ये वाली दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग R - L का स्क्वायर
कर देते हैं। तो यहाँ से हमें E1 इक्वल टू E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर मिला। ये माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी और ये प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद चलिए हम लोग बिगाड़ते हैं इसको। या अपनी कॉपी में नोट कर लें, हम इसको बिगाड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग दोनों जो तीव्रता हैं इनकी परिणामी तीव्रता इक्वल टू E इक्वल टू, अब देखिए आपको यहाँ पे समझा दें, यहाँ जो E1 तीव्रता थी पहले उसे अभी हम बिगाड़ नहीं रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर था। आपने पढ़ा होगा कि जो इसमें हमें सबसे मुश्किल ये तय करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप देखें कि R प्लस एल कभी भी किसी तीव्रता के ये व्युत्क्रमानुपाती अगर किसी भी संख्या या कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसका मान छोटा होता जाता है, मतलब ये इसके बटे में। और अगर R प्लस एल करेंगे, ये सूक्ष्म दूरी है परंतु इसका कुछ ना कुछ मान तो जरूर होगा। तो R प्लस एल करने पे E1 छोटा होता जाएगा और R माइनस एल करने पर R से कुछ दूरी, बहुत कम दूरी छोटी होगी, तो E2 माइनस E1 हम लोग कर सकते हैं। E2 माइनस E1 आपको हम फिर इसको एक बार समझा देते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती जब दूरी बढ़ती है, व्युत्क्रमानुपाती किसी के कोई होता है तो वो उसका मान अगर व्युत्क्रमानुपाती वाला बढ़ाया जाता है तो जो मान होता है वो घट जाता है। अगर ये मान ज़्यादा किया जाएगा तो ये E1 घट जाएगा और ये मान कम होगा तो E2 बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q है, दोनों में ये समान है तो हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा अंदर, देखिए 1 E2 का मान जो था माइनस एल R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/E1 का जो मान था R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मेन डेरिवेशन है वो यहीं पे कैलकुलेशन ही में फंसता है आके। ये तो कॉमन है, अभी तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इंटू Q। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस एल और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये इधर चला जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हम लोग इसको लिखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखिए इसको हम A लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं, तो इसका एक बार इसे हम लोग प्लस में ले लेते हैं और ये सूत्र बन जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। तो हम लोग लिखते हैं R प्लस एल प्लस R माइनस एल लिख सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं R प्लस एल और एक बार जोड़ने पे या एक बार घटाने पे इसका चिन्ह माइनस R और ये प्लस एल हो जाएगा अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको दोनों के स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो इसको एक ही होल स्क्वायर में कर देते हैं। R माइनस एल का होल स्क्वायर। एक सेकेंड थोड़ा सा बिगाड़ते हैं। हाँ, इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, R माइनस एल और R प्लस एल
आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लगा देते हैं। इसके बाद इसको हम लोग बिगाड़ते हैं। आप जरा एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लें। हाँ, आप इतना मैं बिगाड़ देता हूँ। तो अब देखिए हमें यहाँ से क्या क्या कट जाएगा और क्या क्या बचेगा। देखिए ये एल कट जाएगा, ठीक है, और ये आर और ये आर कट जाएगा। तो इसके बाद हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू, और उसके बाद हमें मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2r इंटू, यहाँ से मिलेगा 2l अपॉन हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव में आपको पढ़ाया था कि जो L है ये बहुत अल्प दूरी है R की तुलना में। तो हम लोग L, पहले आप ये देखिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव में जो इसका हमने चित्र बनाया था उसमें 2L था। 2L को अगर बहुत सूक्ष्म दूरी वो भी थी, और उसको अगर छोटा किया जाएगा, उसको L किया जाए तो वो और भी छोटी हो जाएगी, और उसका अगर वर्ग किया जाएगा तो वो उससे भी छोटी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं L बहुत 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 छोटा है R की तुलना में। L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है। तो L को नगण्य मानने पर अब जब हम लोग L को नगण्य मान लेंगे तो L स्क्वायर L को नगण्य मानने पर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 2r इंटू 2l बटे, देखिए यहाँ पे हमने L को नगण्य मान लिया तो R स्क्वायर बचा, तो R स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, तो R की पावर 4। यहाँ से ये पावर यहाँ से एक R और ये एक पावर की R कट गया, तो हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो यहाँ से हम 2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू 2L अपॉन ये हो जाएगा R3। अब इसके बाद आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा होगा Q इंटू 2L, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो इसको थोड़ा सा हम बिगाड़ते नहीं, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब। यही होती है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब। ये जो 2p आया है ये यहाँ पे आया है p इक्वल टू q इंटू 2l से, ये जो सूत्र यहाँ पे आया p इंटू 2l से आया है। ये 3 नंबर आपको 3 से 5 नंबर में ही देखने को मिलेगा 12th के बोर्ड एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे जरूर से जरूर याद कर लें और इसको डेराइव करना भी सीख लें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय